हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी जी भूगोल का सेकंड पार्ट। ज्योग्राफी का पार्ट 2 सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं भूगोल का सेकंड पार्ट। भाग दो में क्या पढ़ेंगे? संक्रांति और विषु। क्या होता है संक्रांति और विषु? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को ही क्या कहा जाता है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहा जाता है। कौन कौन सी संक्रांति होती है? कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। संक्रांति की दो स्थितियां होती है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति कब होती है? देखते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं, है ना। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति की दो स्थितियां हैं। अब कर्क संक्रांति जो है ग्रीष्म अयनांत जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। यह स्थिति 21 जून को होती है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और ग्रीष्म ऋतु होती है। उसी प्रकार मकर संक्रांति है शीतयानांत। यह स्थिति 22 दिसंबर को होती है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है। 22 दिसंबर को होती है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है। इससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जहाँ पर दिन बड़ा और रात छोटी होती है। रात छोटी होती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। संक्रांति का बात किया करें, उसके बाद विषु है। विषु का डेफिनेशन देखते हैं। विषु इक्विनॉक्स, यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। सभी जगह दिन व रात बराबर होते हैं। एक वर्ष में 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः वसंत विषु और शरद विषु कहा जाता है। जैसे देखते हैं हम, यहाँ पर सूर्य है ना, सूर्य है। देखो पहले समझते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी ये पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री क्या हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर, है ना। अपने अक्ष पर क्या हुआ है? झुका हुआ है 23.5 डिग्री। अब पृथ्वी में क्या है? अब पृथ्वी में कहाँ आएगा? पृथ्वी ये क्या है? बीचों बीच विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा, ऊपर कर्क रेखा और यह है मकर रेखा। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ना। 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री मकर रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को हम, ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध। इसके निचले भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध।
साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ तक समझ आया। ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध, निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और सूर्य क्या है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। नहीं, सूर्य नहीं, पृथ्वी। पृथ्वी अपना अर्थ, तो अर्थ क्या है? रोटेशन करता है पश्चिम से पूर्व दिशा में, वेस्ट टू ईस्ट के दिशा में, और रोटेट करता है अपने अक्ष में। यहाँ समझ आ गया। विषुवत रेखा के ऊपर हम जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में तो 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री अक्षांश पर हमें कर्क रेखा मिलेगा। इसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और इसे 23.5 डिग्री मकर रेखा कहते हैं, अक्षांश। ये हुआ ये विषुवत रेखा, सॉरी, ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। हम देखते हैं इसे, ये क्या होता है? जब इसको कहते हैं आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, है ना। ये आड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और इस प्रकार की सीधी रेखाओं को क्या कहते हैं? इस प्रकार से सीधी रेखाओं को, पृथ्वी की सीधी रेखाओं, ये पृथ्वी है ना, ध्यान में रखें, देशांतर कहते हैं। देशांतर, अक्षांश, देशांश कहते हैं। देशांतर रेखा है वो अक्षांश, अक्षांश रेखा है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लेटा हुआ है इसलिए इसे क्या कहते हैं? मान के चलो, याद करने के लिए एक है लैटिट्यूड है। क्या है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, इस प्रकार की रेखा को लैटिट्यूड कहते हैं पृथ्वी के। अपना अर्थ है विषुवत रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। समझे? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, और ये है विषुवत रेखा, बीच वाला रेखा। विषुवत रेखा होगा, विषुवत रेखा होगा। देखो, मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सूर्य है, सूर्य है। अब सूर्य क्या है? ये पृथ्वी है,
हम पृथ्वी के 4 दृश्य बना देते हैं इस प्रकार। यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यहाँ पर देखें इस प्रकार है, चलो कर्क रेखा, मकर रेखा और एक क्या है मध्य रेखा बीच वाला, इस प्रकार। जब 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो 21 जून को, अब उत्तरी गोलार्ध का हम किसका बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध समझ गए, उत्तरी गोलार्ध समझाया था। तो उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म अयनांत के समय आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र में 24 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है। यहाँ पर आर्कटिक वृत्त है ऊपर में, तथा अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र में 24 घंटे अंधकार रहता है इस प्रकार, क्योंकि 23.5 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ है। क्या हुआ, झुका हुआ है। झुका हुआ है मतलब ये नॉर्थ है, नॉर्थ इस प्रकार होगा, इस प्रकार झुका हुआ है ना। अभी क्या हो गया, अब उत्तरी गोलार्ध में एक कब का बात है, 21 जून का बात है। 21 जून में जब क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत होता है। क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत जिसे कहते हैं, अयनांत लिख लिए, ये ग्रीष्म अयनांत है, ग्रीष्म अयनांत है ना, 21 जून को ग्रीष्म अयनांत। क्योंकि कर्क रेखा पर क्या होता है, सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत, जहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उसी प्रकार यहाँ आ जाइए 21 जून, उसके बाद होते हैं 23 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या होते हैं, 23 सितंबर को 23 सितंबर को हम उत्तरी गोलार्ध अब ऊपर की ओर हो गया, सूर्य के ऊपर की ओर हो गया है ना। उत्तरी गोलार्ध अब सूर्य के ऊपर की ओर हो गया, इसे शरद विषुव कहते हैं। अब विषुव में क्या होता है, अब जानते हैं विषुव में क्या होता है। 23 सितंबर को क्या होता है, 2 दिन ऐसा है, देखो 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर है जिसमें क्या है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर देखें हम उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ रहा है सूर्य की किरणें सीधे पर। यहाँ उत्तरी गोलार्ध ऊपर है, तो यहाँ पर विषुवत रेखा पर क्या होगा, सीधी किरणें पड़ेंगे सूर्य की किरणें। तो यहाँ पर 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर दिन और रात नहीं, विश्व संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ आते हैं सूर्य की किरणें, अब इधर आ गया, अब तिरछा हो गया, तो तिरछा होने के कारण क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध यहाँ चले गया और दक्षिणी गोलार्ध इधर आ गया, सूर्य के नजदीक आ गया। तो यहाँ पर मकर रेखा पर क्या होगा, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। मकर रेखा, ये वाला मकर रेखा, बीच वाला विषुवत रेखा और ऊपर वाला कर्क रेखा। तो ये कौन सा दिन होगा, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा तो कर्क रेखा पर क्या है, तिरछी पड़ेगा सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर 22 दिसंबर को शरद ऋतु होगा, मतलब शीत ऋतु होगा। उसी प्रकार यहाँ देखें, यहाँ पर 21 मार्च है,
ये 23 सितंबर को हम शरद विषु कहते हैं। ये है वसंत विषु, वसंत विषु कहते हैं इसे, वसंत विषु। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 23 सितंबर की तरह दिन और रात संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान होंगे, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ रही है 21 मार्च में। समझ आए? तो इस प्रकार वसंत और विषु को समझते हैं। अब ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है, सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा जो है वो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। पृथ्वी, ये सूर्य है, सूर्य पृथ्वी के बीच में होता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और ये कब होता है? अमावस्या में होता है सूर्य ग्रहण। उसी प्रकार क्या है, अमावस्या में होता है। उसी प्रकार है चंद्र ग्रहण, ल्यूनर इक्लिप्स, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है। जब पृथ्वी क्या है? सूर्य, ये सूर्य है, सन। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है, याद रहे, चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण में क्या है? सूर्य ग्रहण में जब सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाता है ना, फिर चंद्रमा रोक लेता है अमावस्या में, तो सूर्य का कुछ भाग ही दिखाई देता है पृथ्वी से, और सूर्य के उस भाग को हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य के ऊपरी भाग ही दिखाई पड़ता है, जिसे हम ऊपरी भाग को कोरोना कहते हैं और निचले भाग को कोर कहते हैं। उसी प्रकार चंद्र ग्रहण में है, उसी प्रकार चंद्र ग्रहण में होता है। अब देखते हैं ग्लोब। हमारी पृथ्वी गोलाव है। गोलाव मतलब स्फेरॉइड है, जो सूर्य की परिक्रमा अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है। ग्लोब पृथ्वी का यथार्थ निरूपण है। ग्लोब पर सभी स्थान, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, की सहायता से दर्शाते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब हम देखते हैं, सब लड़का स्कूल में भी देखते हैं हम। ग्लोब कैसा है? इस प्रकार रहता है। ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं
और ये क्या है, देशांतर रेखाएं, जैसे इस प्रकार है। ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष से, है ना। एक सब काल्पनिक रेखाएं हैं जो सभी ग्लोब में क्या है, सभी देशों का, है ना, सभी स्थानों का, कहाँ महासागर है, सागर है, कहाँ कौन सा देश कहाँ पर है, ये सब दर्शाया गया है। अब अक्षांश रेखा, इक्वेटर, अक्षांश रेखा, इक्वेटर। सॉरी, अक्षांश रेखा नहीं होगा, ये भूमध्य रेखा होगा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं। इसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का अक्षांश एवं एक कोणात्मक दूरी वाले, सॉरी यहाँ पर भूमध्य रेखा नहीं है, यहाँ पर जो है ये गलत है, अक्षांश रेखा। इसी स्थान से भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का अक्षांश एवं कोणात्मक दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। इक्वेटर नहीं है, लैटिट्यूड है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। हम देख ही चुके हैं, जैसे अक्षांश रेखा में बता चुका, पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जैसे इस प्रकार झुकी हुई है ना। तो ये सब क्या है, जो काल्पनिक रेखा है ना, थोड़ा समझाता, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये सब क्या है, अक्षांश रेखा। जैसे 1 डिग्री है, 1 डिग्री 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में, 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर होते हैं। इस प्रकार लेटा हुआ इस प्रकार की रेखा को लैटिट्यूड कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर। ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में कर्क रेखा और ये मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से ये 23.5 डिग्री है। इस प्रकार लिखा जाता है इसे, 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई एक काल्पनिक वृत्त रेखा है। अभी दिखाया ये भूमध्य रेखा इस प्रकार यहाँ पर 23.5 डिग्री है। ये काल्पनिक रेखा है, कोई खींचा हुआ रेखा नहीं है पृथ्वी पर। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा में 23.5 डिग्री है। ये 23.5 डिग्री खींची गई काल्पनिक वृत्त रेखा है। जैसे यहाँ पर देखा, दक्षिणी गोलार्ध में बताया मैं विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसलिए इसे
दक्षिण गोला, ऊपर उत्तरी, नीचे नॉर्थ। इस प्रकार हम डिवाइड करते हैं। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ऊपर नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ है इस प्रकार। ये नीचे है 23.5°। ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, ये मकर रेखा 23.5°। साउथ हेमिस्फीयर, काल्पनिक खींची गई रेखा। 66 यहाँ पर दिया हुआ है। 66.5° उत्तरी गोलार्ध को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5° है उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, और 66.5° दक्षिण को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ है, जैसे हो गया 0°, ये हो गया 23.5°, ये 66.5°, ये 23.5°, ये 66.5°। यहाँ 66.5° आएगा, उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर है, और यहाँ पर 66.5° अंटार्कटिक वृत्त। यहाँ देख रहे हैं ये अंटार्कटिक वृत्त, और ये देख रहे हैं ये आर्कटिक वृत्त। इस प्रकार देखते हैं एक अच्छा सा। ये 0°, ये 23.5°, ये 66.5°। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। 23.5° और 66.5°, है ना। इसे विषुवत रेखा करते हैं। 0° को विषुवत रेखा, नॉर्थ में, नॉर्थ नहीं 0° को विषुवत रेखा। नॉर्थ की ओर जाएंगे तो कर्क रेखा, और नॉर्थ की ओर ऊपर जाएंगे 66.5° में आर्कटिक वृत्त। अब साउथ की ओर जाएंगे 23.5° मकर रेखा, और 66.5° अंटार्कटिक वृत्त। अब देशांतर रेखा क्या कहते हैं? देशांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देखो, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। दक्षिणी ध्रुव साउथ हेमिस्फीयर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। अब इस प्रकार देशांतर रेखा खींचते हैं। अब ध्रुव से अगर इस प्रकार है ना, विषुवत रेखा ये ध्रुव से इस प्रकार बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार हम खींचेंगे तो ये बढ़ती जाएगी दूरी। कहाँ से बढ़ती जाएगी? विषुवत रेखा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर ये विषुवत रेखा है, ये वाला है ना। ध्रुव, ये ध्रुव है, ऊपर वाला ध्रुव है हेमिस्फीयर। ध्रुव से विषुवत रेखा इधर बढ़ेंगे तो यहाँ से जो दूरी है ना, इससे दूरी बढ़ेगी, और विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है यहाँ पर। इस प्रकार अगर बात करें तो दो देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 0° देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, GMT कहते हैं। ये 0° है, ये 0° है, इसे GMT कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। यह ब्रिटेन की ग्रीनविच प्राचीन वेधशाला अवस्थित से गुजरती है। 1° देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान रहे, 4 मिनट का समय लगता है। 1°
0 डिग्री है, मान के चलो 1 डिग्री है वाला लाइन, तो 1 डिग्री को अगर पार करते हैं तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। किसको? सूर्य की प्रकाश को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, इंटरनेशनल टाइमलाइन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अब इसको अगर मैप में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। GMT 0 डिग्री और 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह रेखा आर्कटिक सागर, चुस्क सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से गुजरती है। मानक समय क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे के गुणक का अंतर होता है। भारत में माध्य MST क्या होता है? माध्य प्रमाण 82.5 डिग्री। ये 82.5 डिग्री है पूरी देशांतर है, जो प्रयागराज के पास से नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा अधिक है। ये मानक समय है 0 डिग्री, हमारा 82.5 डिग्री। कहे इंडिया यहाँ पर होगा, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री, 82 डिग्री जो GMT है, कहाँ से? प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, जो यहाँ से 5.5 घंटा आगे है। ये GMT है। मैं ये GMT लाइन 0 डिग्री GMT है। 0 डिग्री GMT जो नॉर्थ हेमिस्फीयर को साउथ हेमिस्फीयर से मिलाता है। 0 डिग्री से अगर ऊपर पूर्व की ओर जाएंगे या ईस्ट की ओर जाएंगे तो 82.5 डिग्री में हमारा जो है इंडिया का टाइम जोन है। क्या है? इंडिया का टाइम जोन, मानक समय इंडिया का टाइम जोन है, मेन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री, जो 0 डिग्री से 5.5 घंटा आगे है। सूर्य क्या है? पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है ना, इसीलिए आगे है। सूर्य क्या है? ये सूर्य है, मानो सूर्य नहीं, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी देखो, मिस्टेक हो गया। पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पश्चिमी से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सूर्य पहले इसलिए जापान को उगता हुआ क्या कहा जाता है? उगता हुआ देश कहा जाता है। पृथ्वी इस प्रकार सूर्य देखते हैं तो पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। मतलब यहाँ जापान है, यहाँ इंडिया है, तो जापान में सबसे पहले यहाँ पर क्या है? इस प्रकार घूम रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। जापान में पहले सूर्योदय होगा, फिर भारत में होगा, फिर इस प्रकार इंग्लैंड में होगा, फिर हमें कनाडा में होगा, इस टाइप का, इस प्रकार घूमता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम GMT से हमारा टाइम कितना है? 5.5 घंटा आगे है। थैंक यू।